हाय हेलो नमस्कार और शुभ प्रभात सभी दोस्तों का आज का बहुत बहुत शुभकामना। तो हम आज फिर से लाभ हानि का यानी लॉस और प्रॉफिट का पार्ट 6 लेके आया हूँ। तो आज हम जो लाभ हानि का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो आज हम पार्ट 6 जो 23 नंबर तक आ गया है सवाल का सीरीज। तो इसमें आप लोग पूरे पूरे वीडियो को देखिए और लाभ हानि का फ़ायदा लीजिए। देखिए इसमें हम बहुत ही अच्छा तरीक़ा से रेशियो मेथड से हल करने की कोशिश किए हैं, जो आप लोग भी सीखने की कोशिश करेंगे और बहुत ही लाभान्वित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 23 नंबर का सवाल है, एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 350 रुपया में खरीदा। कितना में खरीदा? 350 रुपया में। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया 350 रुपया में खरीदा है। खरीद कर 48 रुपया प्रति दर्जन के भाव से उसे बेच देता है। दिए उसे कितना प्रतिशत का बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो 48 रुपये प्रति दर्जन, तो 100 संतरे का दर्जन कितना हो, तो कितना दर्जन आप खरीदे हैं। तो आप देख लिए खरीदे गए दर्जन, यदि आप देखते हैं तो 100 खरीदे थे, तो दर्जन बनाएंगे तो 12 से भागा, इतना दर्जन हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य हो गया और 12 गुना कितना 48 के हिसाब से इसने बेचते 12 चौके यानी 400 टका। यह हो गया आपका विक्रय मूल्य। तो आप देखिए लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना का हो रहा है? लाभ हो रहा है 400 माइनस 360 यानी 40 का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालिए, लाभ होना 100 बट्टा क्रय मूल्य, ये 0 काट दीजिए, 9 चौका 36, 100 बटा 9। तो यहाँ 350 है, कितना है? 350, यहाँ 350 मिस हो रहा था, तो ये हो गया आपको 50 का। तो अब यहाँ से 0 कट का, ये 0 ये 0, इसको 5 से यानी 5 से काटिए तो 7 पचास 35, 7 पचास 35, 5 20। तो यहाँ पे कितना हो गया आपको? 20 चौके 80, 80 बटा 7, इसको 7 का 7, 1 से 10 हुआ, 7 का 7, 1 से 10 हुआ, तो कितना हुआ? 50। तो ये हुआ 20 पंचा 100 बटा 7। तो इसको पूर्णांक में देख लिया, ऑप्शन आपका पूर्णांक में है। 7 का 7, 3 से 7 चौका 28, 2 बटा 7, कितना इतना पर क्या हो रहा है? लाभ। कितना हो रहा है? लाभ कहाँ पे है? ऑप्शन ए। ऑप्शन में कितना है? 14.2 बटा 7 का कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा। इतना प्रतिशत क्या हुआ? लाभ। तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि ए ने कोई वस्तु 400 रुपया में खरीद कर, कितना में खरीदा है? 400। उसे बी को 20% लाभ पर बेच दी। बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया। तो बताओ सी ने कितना में खरीदा। तो ए का कितना मूल्य हो गया? 400, 400, ठीक है। बी कितना में खरीदा नहीं मालूम है, ठीक है। और सी कितना में, लेकिन इसने उसको 20% का कितना पर लाभ कर दिया। कितना प्रतिशत का? 20%। 20% का हम बताए थे कि 1 बट्टा कितना 5। इसको लीजिएगा भिन्न के रूप में लिखिएगा तो 20 बट्टा 100, 20 2500, तो ये होगा 1 बट्टा 5, यानी एक हिस्से के रूप में। तो यहाँ पे कितना हो गया? 5। तो इसका मतलब हो गया कि 5 इकाई कितना? 5 इकाई 400 के बराबर, 5 इकाई 400 के बराबर। तो 1 इकाई कितना? 400 बटा 5 के बराबर
5 के बराबर, इसीलिए यहाँ पर लाभ कितना होगा 6 इकाई। तो 6 इकाई, लाभ कितना होगा यहाँ पे 1 + 5, ये लाभ होगा कितना होगा 6 इकाई। तो इसका 6 इकाई का मतलब हो गया 5 × 6, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, यानी कि बी ने 480 रुपया में खरीदा। बी कितना में खरीदा 480 रुपया में। फिर कह रहा है सी को 10% लाभ पर, ये किस पे बेचा आपको 10% लाभ को। तो अब इसका देखिए यहाँ पे, अब इसका सॉल्यूशन किया जाए तो इसको भिन्न के रूप में 10/100, 10/100 1/10, यानी 1/10, यानी 10 हिस्सा इसके बराबर। तो 10 रेशियो यहाँ पे लाभ देखिएगा, लाभ देखें तो 1 + 10 यानी कि 11। तो 10 हिस्सा जो है आपको 480 के बराबर, तो एक कितना 400/10, और कितना हो रहा है 11 का, तो 480/10 × 11, ये काट दीजिए। तो 8 48, 8 और 4, तो 8 12 5, 528, यानी कि 528। तो बी कितना में खरीदा 528, से आंसर आपको हो जाएगा ये। तो फिर अगला सवाल है, सवाल नंबर 25 पे हम आ गए हैं, यानी लाभ हानि का 25 सवाल जो है आप लोग को दिए हैं। ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। तो आप लोग इस सवाल को, इस वीडियो सबको पूरे देखिए और सीखने का कोशिश कीजिए। जो सीखे हैं वो रिवाइज के रूप में इस सवाल को ले सकते हैं, रिवीजन तौर पे इससे मेरे सीरीज को देख सकते हैं। तो हरित ने एक मशीन 80,000 रुपया में खरीद कर, हरित ने क्या किया 80,000 में एक मशीन खरीदा, ठीक है। फिर उसने करा है कि उसकी मरम्मत पर 500 रुपये लगाया और 1,000 उसके लाने पर यानी कि ढोने में खर्च किया है। तो कह रहा है उसे 25% का लाभ बेचा, तो उसने कितना धन मिलेगा, उसको कितना रुपया में वह बेच दिया, ये कह रहा है। देखिए तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, कुल क्रय मूल्य हो गया आपको, कुल क्रय मूल्य हो गया कितना 80,000 + 5,000 और +1,000, यानी कि 86,000 80 रुपया होगा। और कितना लाभ रह रहा 25%, लाभ कितना है, लाभ है 25% का। कहने का मतलब हो गया कि इसको भिन्न के रूप में लिखिए 25/100, यानी कि 1/4, 1/4। तो इसको लाभ कहिएगा कितना 5, ठीक है। तो आप कर सकते 4 हिस्सा जो है आपको 86,000 के बराबर है 4, तो एक हो गया 86/4, ऐसे 5, तो 86,004 × 5, आज इसको काट दे 4 दूनी 8, 4 1 4, 2 5 के 0 0, इसको काट दीजिए 0 0 5 25, 5 1 5 2 7, 5 2 9 10, इतना। देखिए आंसर नंबर ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, आपका सही आंसर क्या हो गया सी, सही आंसर आपका सी हो जाता है। देखिए ऐसे सवाल आजकल एग्जाम में पीछे पूछे जा रहे हैं, बहुत ही जो लंबा है, लेकिन ये सवाल में कुछ ज़्यादा नहीं है। सवाल लंबा है, लैंग्वेज लंबा है, लेकिन सवाल में ज़्यादा मीनिंग नहीं है। बस सवाल को पढ़ लेना है सिस्टमेटिक ढंग से, उस पर दिए गए आंकड़े को सही तरीक़ा से उसको लिखिए और फिर उसको सोल्यूशन में दीजिए। तो और उसका सोल्यूशन सही तरीक़ा से कीजिए। करें अरुण ने 120 रिम कागज़ 80 रुपया में प्रति रिम की दर से खरीदा, कि एक रिम का दाम 80 रुपया है, इसके लाने में 280 रुपया भाड़े पर खर्च किया, 280 रुपया कितना भाड़े पर खर्च किया, भाड़े पर खर्च किया, और 40 पैसे प्रति रिम की दर से चुंगी दी, 40 पैसा चुंगी भी पड़ा है उनको, और 72 रुपया कुल्ली को दिया, 72 रुपया क्या किया कुल्ली को भी दिया है, यानी कि कुल्ली जो उठाता है सामान उसको। इस पर 8 रुपये लाभ होते हो करे, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा प्रति रिम, किस रिम प्रति, यानी एक रिम पे निकालना है। तो ऑप्शन में करें 86 की 87 39 की 89 की। फिर देखिए एक रिम का तो आपको पता है, एक रिम कितने में खरीदे हैं, एक रिम
का क्रय मूल्य आप 80 रुपया में खरीदे हैं, लेकिन आपको लाने में 280 रुपया का भाड़ा दिया, तो 280 रुपया भाड़ा पड़ गया कितना, 120 रिम का। कितना का, तो एक रिम का भाड़ा कितना होगा, तो एक रिम का भाड़ा निकाल लीजिए। यहाँ से इसको काट दीजिए, यहाँ से ये और ये 6, ये 7 और ये 3, 7/3, इसको पॉइंट में निकाल लीजिए। तो ये हो गया 7 3 दूनी 6, 1 से 7, 3 दिया 9, फिर 3 दिया 9, इतना। देखिए 2 रुपया का आपको भाड़ा हो गया, एक रिम का भाड़ा। और फिर क्या 40 पैसे प्रति रिम की दर से चुंगी भी दिया, तो एक रिम का चुंगी कितना दिया है, चुंगी आपको पड़ गया 40 पैसा, 40 पैसा मतलब 0.40 रुपया, 0.40 रुपया, ये आपको चुंगी हो गया। और 72 रुपया जो है कुल्ली को दिया, तो एक रिम पर कुल्ली का भाड़ा, कुल्ली का भाड़ा कितना दिया, तो एक रूम का 72 रुपया तो टोटल दिया है, 72 रुपया टोटल दिया है। और फिर उसके पास 120 रिम है, तो काट दीजिए। 12 पंच 60, 12 छक्का 72, यहाँ पे 10, 3 और 5 यानी कि 0.6, ये हो गया आपको। तो कुल देखिए, एक रिम का कुल क्रय मूल्य, एक रिम का कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, एक रिम का कुल क्रय मूल्य हो गया 80, जो 2.34 लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होगा 3 आता रहेगा, 4 ले लीजिए, फिर 0.40, फिर 0.6, ये मिलकर 1 हो गया। तो 1 2 3 यानी कि 83.34 कितना हो गया, ये आपको कुल क्रय मूल्य हो गया। और इस पर लाभ कितना लेना है, 8% का, तो विक्रय मूल्य निकाल दीजिए। विक्रय मूल्य कितना लेना, 8% लाभ लेना है, तो क्या कर देंगे, लाभ है विक्रय मूल्य, लाभ कितना है आपको 8%, 8% भिन्न में 8/100, 4 और 50, 25 और 2/25, तो लाभ हो गया 2 + 25 यानी कि 27, ये 27 क्या हो गया आपको लाभ। तो चलिए, तो 25 के बराबर इसका, तो एक एक नियम लगा दीजिए, 25 बराबर 83.34, 83.34/25, इसीलिए 27 के बराबर, तो 83.34/25 × 27, इसको आप सोल्यूशन कर लीजिए। तो ये तो कटेगा भी नहीं, तो इनको इनसे गुना कर दीजिए और इस 25 से भागा दे दीजिए, तो 3 इतना 7, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 चौके 28, तो इसका गुना हो गया आपको, कितना गुना हो गया, 225,018, पॉइंट है 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे इसमें हो गया आपको 25 से भागा, तो इसको 25 भागा तो 9 यानी कि 90 पॉइंट समथिंग आएगा, 90 पॉइंट समथिंग आया। तो इसमें आंसर ऑप्शन मिलाइए, 90 पॉइंट समथिंग में ऑप्शन हो गया आपको डी, सही आंसर हो गया आपका डी। तो इस वीडियो को आप लोग पूरे देखिए और मेरे तरीक़ा से सीखने की कोशिश कीजिए। वॉचिंग फॉर थैंक्स।